सच बताओ, तुम लेजी नहीं हो, तुम ट्रेंड हो लेजी रहने के लिए। तुम्हारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम हो चुका है कि वो हमेशा कंफर्टेबल पाथ चूज करता है। तुम्हें लगता है कि मसला तुम्हारी विल पावर है। तुम समझते हो कि तुम में मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल मसला ये है कि तुम्हारा सिस्टम गलत है। और आज इस वीडियो के आखिर तक मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं जो मोटिवेशन के बगैर भी तुम्हें एक्शन में ले आएगा। सिर्फ चंद मिनटों में तुम समझ जाओगे कि खुद को फोर्स करके अपनी जिंदगी कैसे मुकम्मल तौर पर बदल सकते हो। आज हम एक पावरफुल किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव। इस किताब का एक सिंपल लेकिन डेंजरस मैसेज है। इंप्रूवमेंट इंतजार करने से नहीं आती, इंप्रूवमेंट फोर्सिंग से आती है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप पर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, खुद पर सख्त होना सेल्फ टॉर्चर नहीं होता, ये सेल्फ ट्रेनिंग होती है। इस किताब की कोर फिलॉसफी बहुत सिंपल है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होती है। फीलिंग्स आती जाती रहती हैं, लेकिन सिस्टम्स रह जाते हैं। अगर तुम फीलिंग्स के हिसाब से जिंदगी गुजारोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम एक रूटीन बना लो, एक सिस्टम बना लो और उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए खुद को फोर्स करो, चाहे मूड हो या ना हो, तो तुम अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मोटिवेशन क्यों अनरिलायबल है। मोटिवेशन एक फीलिंग है। आज तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो, कल नहीं कर रहे। आज कोई पावरफुल वीडियो देखकर इंस्पायर हो जाते हो, 2 दिन बाद वो फीलिंग खत्म हो जाती है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है। मूड अच्छा हो तो काम करते हो, मूड खराब हो तो सब कुछ छोड़ देते हो। ऑथर कहता है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनका मूड चाहे जैसा भी हो, वो अपना काम करते हैं। डिसिप्लिन एक स्किल है जो डेवलप करनी पड़ती है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस को इग्नोर करके काम करना। पाकिस्तानी यूथ में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एग्जाम के टाइम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, नोट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कलरफुल हाइलाइटर्स निकालते हैं, प्लानर बनाते हैं और सोचते हैं कि अब तो सब सेट है। लेकिन जब एक्चुअल पढ़ने की बात आती है, मूड नहीं बनता। फोन उठाते हैं, बस थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और वो थोड़ा सा स्क्रॉल घंटों में बदल जाता है। ये मोटिवेशन पर डिपेंड होने का नतीजा है। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करो, अगर तुम डेली एक फिक्स्ड टाइम पर, चाहे मूड हो या ना हो, पढ़ने बैठ जाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट बन जाती है। स्टार्ट में मुश्किल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंट रहने से आसान हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली कंफर्टेबल रहना चाहता है। ये चेंज से डरता है, एफर्ट से बचना चाहता है। जब तुम कोई नया काम स्टार्ट करते हो, नया रूटीन बनाते हो, तो तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है। वो कहता है, नहीं यार ये मुश्किल है, कल से शुरू करेंगे। ऑथर एक्सप्लेन करता है कि हमारा ब्रेन एक एनर्जी सेविंग मशीन है। जब तुम सोफा पर बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हो, ब्रेन को ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। लेकिन जब तुम पढ़ते हो, एक्सरसाइज करते हो या कोई प्रोडक्टिव काम करते हो, तो एनर्जी लगती है। ब्रेन नेचुरली एफर्ट अवॉइड करना चाहता है। इसीलिए जब तुम सुबह जल्दी उठने का डिसाइड करते हो, ब्रेन कहता है बस 5 मिनट और। जब जिम जाने का सोचते हो, ब्रेन कहता है आज थक गए हो, कल जाएंगे। जब पढ़ने बैठते हो, ब्रेन कहता है पहले एक रील देख लो, फिर शुरू करेंगे। ये ब्रेन की नेचुरल प्रोग्रामिंग है। इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को फोर्स करना। कॉन्शियसली डिसाइड करना कि मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करूंगा और काम करूंगा। स्टार्ट में ये बहुत मुश्किल होता है। पूरा बॉडी और माइंड तुम्हें रोक रहा होता है। लेकिन जब तुम कंसिस्टेंट फोर्स करते हो, तुम्हारा ब्रेन अडेप्ट होने लगता है। नई हैबिट्स बनती हैं, नई न्यूरल कनेक्शंस बनती हैं और जो पहले इम्पॉसिबल लगता था, वो नॉर्मल हो जाता है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो। फोर्सिंग का मतलब टॉर्चर नहीं है, ये ट्रेनिंग है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं खुद को फोर्स करूंगा तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहा हूं। लेकिन ये सोच गलत है। जिम का एग्जाम्पल देखो। जब तुम वेट्स उठाते हो, मसल्स में पेन होता है। क्या ये टॉर्चर है? नहीं, ये ट्रेनिंग है। ये ग्रोथ है जो अनकंफर्टेबल प्रोसेस से आती है। इसी तरह जब तुम अपने आप को मेंटली और इमोशनली फोर्स करते हो अनकंफर्टेबल काम करने के लिए, तो ये तुम्हारी विल पावर की ट्रेनिंग है। ये तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है। अगर तुम हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे, अगर तुमने कभी खुद को पुश नहीं किया, तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। लाइफ की थोड़ी सी मुश्किल तुम्हें ब्रेक कर देगी। लेकिन अगर तुम रेगुलरली डिस्कम्फर्ट फेस करो, अपने आप को फोर्स करो, तो तुम रिजिलियंट बन जाते हो।
तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब प्रैक्टिकल पार्ट आता है, स्मॉल हैबिट्स और डेली रूटीन। ऑथर कहता है कि तुम एक दिन में हीरो नहीं बनोगे, तुम्हें छोटी छोटी हैबिट्स से स्टार्ट करना होगा। अगर फिटनेस चाहिए तो दिन में से 2 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं, बस 5 पुशअप्स करो, लेकिन डेली करो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो ये मत सोचो कि आज पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, बस सोचो कि आज 5 पेजेस पढ़ूंगा, बस 5, लेकिन रोज। एक हफ्ते में 35 पेजेस, एक महीने में 150 पेजेस, और ये सब सिर्फ 5 पेजेस डेली से। मनी का एग्जाम्पल देखो, सैलरी आती है, सब खुश होते हैं, सोचते हैं इस बार सेविंग करेंगे, फिर ऑनलाइन सेल आ जाती है, फ्रेंड्स का डिनर प्लान, घर की ज़रूरतें, और मंथ के एंड पर सेविंग्स 0। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को फोर्स नहीं किया कि सैलरी आते ही एक अमाउंट साइड रखो। अगर तुम ये छोटा सा काम कंसिस्टेंटली फोर्स करके करो तो तुम फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकते हो। स्किल लर्निंग का एग्जाम्पल देखो, कितने लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं, पेमेंट कर दी, बहुत एक्साइटेड थे, पहले दिन लेक्चर देखा, दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन लेजीनेस आ गई, सोचा कल देखेंगे, वो कल कभी नहीं आया। कोर्स इनकम्प्लीट, मनी वेस्ट। अगर तुम खुद को फोर्स करके डेली सिर्फ 10 मिनट भी कोर्स को देते तो आज तुम वो स्किल सीख चुके होते। जिम मेंबरशिप का सीन भी यही है, फी भर दी, पहला हफ्ता मोटिवेटेड, दूसरा हफ्ता कम, तीसरा हफ्ता 0, मेंबरशिप वेस्ट। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इनिशियल मोटिवेशन खत्म होने के बाद हम खुद को फोर्स नहीं करते कंटिन्यू करने के लिए। डेली सिस्टम्स का मतलब है अपनी जिंदगी को स्ट्रक्चर देना। सुबह एक फिक्स टाइम पर उठना, एक फिक्स टाइम पर काम करना, एक फिक्स्ड टाइम पर सोना। स्टार्ट में ये फोर्स्ड लगता है, ब्रेन रेजिस्ट करता है, लेकिन जब रूटीन बन जाता है तो ये एफर्टलेस हो जाता है, तुम्हारा बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है। अब बुक का सबसे इमोशनल कॉन्सेप्ट, पेन वर्सेस रिग्रेट। लाइफ में 2 किस्म की पेन होती है। एक डिसिप्लिन की पेन, ये टेम्पररी होती है, सुबह जल्दी उठना पेनफुल है लेकिन कुछ देर के लिए, एक्सरसाइज पेनफुल है लेकिन 1 घंटे के लिए, डिफिकल्ट डिसीजन पेनफुल है लेकिन मोमेंट के लिए। ये पेन तुम्हें आगे ले जाती है। इस पेन के बाद ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, सेटिस्फैक्शन है। दूसरी पेन रिग्रेट की पेन होती है, ये परमानेंट होती है। जब तुम गोल्स अचीव नहीं करते, जब तुम अपनी पोटेंशियल वेस्ट करते हो, जब तुम कंफर्ट चूज करके अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो, तो बाद में रिग्रेट होता है। ये रिग्रेट सालों तक रहता है। रात को सोने से पहले सोचते हो, काश मैंने स्टार्ट किया होता, काश मैं लेजी ना होता, काश मैंने खुद को फोर्स किया होता। ऑथर तुमसे पूछता है, तुम कौन सी पेन चूज करना चाहते हो, टेम्पररी डिस्कम्फर्ट या लाइफ टाइम रिग्रेट? चॉइस तुम्हारी है, और यही चॉइस तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। अब प्रैक्टिकल स्टेप समझो। सबसे पहले आज एक हैबिट चूज करो, सिर्फ एक। अगर फिटनेस चाहिए तो 10 पुशअप्स, अगर स्किल चाहिए तो 15 मिनट लर्निंग, अगर पढ़ना है तो 1 चैप्टर। हैबिट छोटी रखो लेकिन कंसिस्टेंट रखो। दूसरा, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। अगर सुबह जल्दी उठना है, फोन को दूसरे कमरे में रखो, अलार्म को दूर रखो। अगर पढ़ना है, फोन ऑफ करो या दूसरे रूम में रखो। एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल होता है। तीसरा, किसी को बताओ, फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करो। अकाउंटेबिलिटी बहुत पावरफुल है। जब कोई और जानता है तो तुम इजीली क्विट नहीं करते। चौथा, ट्रैक करो, कैलेंडर लो, हर दिन हैबिट कंप्लीट करो तो मार्क करो। विजुअल प्रोग्रेस तुम्हें पुश करेगी। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, जब दिल ना करे तब फोर्स करो, जब थके हो, जब एक्सक्यूजेस इजी हो तब भी करो, क्योंकि यही मोमेंट्स तुम्हें डिफाइन करते हैं, यही मोमेंट्स तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं। दोस्तों, वक्त गुजर रहा है। तुम जो आज हो वो तुम्हारी पास्ट चॉइसेस का रिजल्ट हो। तुम फ्यूचर में क्या होगे वो तुम्हारी आज की चॉइसेस डिसाइड करेंगी। अगर आज कंफर्ट चूज करोगे तो कल रिग्रेट होगा, लेकिन अगर आज से फोर्स करना शुरू कर दो, छोटी हैबिट्स बना लो, तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव तुम्हें ये नहीं बताती कि ये आसान होगा, ये बताती है कि ये जरूरी है। अगर तुम अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो, अगर मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो, तो अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, अपनी लेजी सेल्फ को चैलेंज करना पड़ेगा। तो आज तुम्हें क्या करना है? एक हैबिट चूज करो, कल से नहीं, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। 14 दिन कंसिस्टेंट फॉलो करो। जब ये कंप्लीट करोगे, तुम्हें खुद महसूस होगा कि कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। अगर ये मैसेज पावरफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखो, स्टार्ट। तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा यस्टरडे वाला वर्जन। हर रोज थोड़ा बेहतर बनो, हर रोज खुद को थोड़ा फोर्स करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है।
अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।